सशक्तिकरण पर 2-4-6 शब्द अभिव्यक्त करें, फिर हम मुख्य वक्ता सुनते हैं। स्वागत करें क्योंकि आप मानस पुरोधा हैं तो निश्चित ही बहुत सारी बातें जो आस्था से जुड़ी हैं उसको बल मिलेगा। मंच पर आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे महाविद्यालय के प्रबंधक जी, प्राचार्य जी, हिंदी के प्रकांड विद्वान भाई प्रोफेसर धीरेन्द्र कुमार पटेल जी, डॉक्टर रेखा मिश्रा, डॉक्टर रोहित सिंह जी, संचालक महोदया पूनम श्रीवास्तव जी, आंग्ल भाषा की विद्वान जो बड़ा अच्छा गीत उन्होंने सुनाया, तो मैं तो भाव विभोर हो गया। 4 ही लाइन थी लेकिन जबरदस्त उन्होंने कि कहाँ भूल गए हैं सरकार, उनको याद कर रही थी तो तुरंत मुझे एक पंक्ति याद आ रही थी। प्रसंग बस मैं प्राचार्य जी और प्रबंधक जी बैठे हैं, 1 मिनट जरूर समय ज़्यादा लग जाएगा। तो एक बार जब द्रौपदी को चीर हरण के लिए सभा में जब खड़ी है तो सबकी तरफ देख रही है कि मेरी रक्षा के लिए कोई नहीं आ रहा है, तो उसके मन में एक बात याद आई, स्मरण हुआ। एक बार वेद व्यास से मुलाकात हुई थी तो वही प्रसंग, तो इनके उत्तर में मुझे वही याद आ गया। तो कह क्या रही, सोच क्या रही है द्रौपदी, उस सभा में है, भीष्म द्रोण कृपाचार्य वगैरह सब बैठे हुए हैं, तो शासन घसीट करके ले आया है। देखिए महिला दिवस की बात क्यों उठाई है, उस काल में भी महाभारत काल में, रामायण काल में क्या स्थिति है। तो उस समय तो कहते हैं मन में याद भैला बचन दिया सजीक, और एक दिन कहले दाढ़ी पर हाथ देई। दाढ़ी जाबाली ऋषि की तरह लंबी दाढ़ी थी। बचन याद भैला मन में दिया सजीक, बचन याद भैले, स्मरण कर रही है, बचन याद भैला मन में दिया सजीक, एक दिन कहले दाढ़ी पर हाथ देई। विपत्ति में कौन जुआ सरान रही जाई, सबके त्यागी के तब उनके बोलाई। अब उनके मैंने कन्हैया की तरफ इशारा है, सबके त्यागी के तब उनके बोलाई। बड़ी मार्मिक लाइन है। मन बीच पीर भरी नयन नीर भरी, मन बीच पीर भरी नयन नीर भरी, वहीं दरबार में बिलाप पहुँचाई दे। अब छटपटी पड़ी जाई है, अब तुरंत ही चली आई है। ओ छटपटी पड़ी जाई है, तुरंत ही चली आई है। जान जैसा चाहे तौना तैसन कराई रे। जो इच्छा है प्रभु को भक्त पुकारेगा, जो आदेश देगा तुरंत आ जाएंगे और कन्हैया उसी तरह आएगी। तो उसमें तो बड़ी, ये तो 2-3 घंटा प्रसंग चलता तो मैं कह पाता, लेकिन एक बच्ची महादेवी वर्मा की वो लाइन बोल रही थी तो मुझे वह भी याद आया। कह रही थी कि जीवन जंजाल है, ये कहा तो मुझे तुरंत, क्योंकि अभी उन्होंने रामचरितमानस ला दिया तो मुझे रामचरितमानस की भी पंक्ति कि जंजाल क्यों कर
संसार जंजाल ही है। हमारे यहाँ कहा गया है कि इस जीवन ही जंजाल है, ऐसा भी कहा जाता है इंडियन फिलॉसफी में। तो जब बाली सुग्रीव को मारकर भगा देता है और कहता है कि सब कुछ हरे सिया तुम्हारी, हे प्रभु राम, मेरा भाई तो सब कुछ ले लिया, माने धन संपदा तो लिया, राजपाट तो ले लिया, राजा था ही, मेरी पत्नी का भी अपहरण कर लिया, छीन लिया। अब देखिए, वो जंजाल था, जंजाल उसने छीन लिया, तो उसके मन में क्या हो रहा है कि सब तजी भजन करो दिन राती। अब मन करता है कि प्रभु अब सब कुछ छोड़ छाड़ करके आप ही का भजन करें, अब राजपाट की कोई जरूरत नहीं है। यही मुक्ति है कि जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो आदमी को अब जंजाल से मुक्त हुआ। अब जब उसको ज्ञान हो गया कि तो कष्ट का कारण था, तो कह रहा है कि सब तज भजन करो दिन राती, कि हे प्रभु, अब मन करता है कि अब न तो पत्नी चाहिए, न परिवार चाहिए, न राजपाट चाहिए, अब मन करता है कि मैं सब। और आगे चल करके उत्तरकांड में भी यही कहे हैं, जब कलयुग वर्णन करते हैं तो स्वामी जी कहते हैं कि नारी मुई घर संपत्ति नासी, अमूल मुराई भय सन्यासी। जब संपत्ति और परिवार का विनाश हो जाता है, वही तो जंजाल है। कबीर बाबा भी यही कहते हैं कि माया महा ठगिन हम जानी, हे माया तू बड़ी ठगनी है। कैसे? केसों के कमला हुए बैठी, शिव के भवन भवानी। मन फिर वही, काहू के हीरा हुए बैठी, संपत्ति की बात, काहू के हीरा हुए बैठी, काहू के कौड़ी कानी। फिर वही धन संपदा की बात आ गई, परिवार की बात आ गई। तो वहां भी आ गई कि माया है, और माया का कारण है, और संसार को इसीलिए हमारे यहाँ प्लेटो भी जब अपनी फिलॉसफी की चर्चा करता है संपत्ति और परिवार की, तो लगभग वही बात ये भी करता है। तो ये जरूर है कि जैसा रोहित जी ने कहा कि बहुत सारी चीजें जब महिला उद्धार की, महिला सशक्तिकरण की, और पटेल जी तो इसमें महारत हासिल किए हैं, तो निश्चित रूप से पहले के कवि, लेखक, मनीषी निश्चित रूप से महिलाओं के उद्धार, उनकी मुक्ति, उनकी शक्ति के लिए चर्चा किए हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद और उन्नति के प्रति आभार। जबरदस्ती घसीट लेती है, जबकि मेरे मन में ऐसा कुछ था नहीं कि हम उससे भी बोल पाएंगे। धन्यवाद। आपने एकदम सकारात्मक रूप दे दिया कि संत कबीरदास जी की भी बात को आपने सकारात्मक रूप में दिया कि हर जगह स्त्री अपने रूप में विद्यमान है, सबको लाभान्वित करती है। और अब मैं, चूंकि महादेव वर्मा भी बहुत सारी बातें कहती है, लेकिन मैं बहुत बात नहीं बढ़ाऊंगी, मुझे सुनना है। और अब मैं मुख्य वक्ता हमारे विभागाध्यक्ष चिंतक मना आदरणीय डॉक्टर डी.के. पटेल सर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सर आप आए, आपको सुनने के लिए हम सभी। धन्यवाद मैडम। आदरणीय मंच आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय प्रबंधक जी, आदरणीय प्राचार्य जी, आदरणीय पूर्व प्राचार्य जी, हमारे हिंदी विभाग के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर रेखा मिश्रा, अनुज डॉक्टर रोहित सिंह, अंग्रेजी विभाग से हम लोगों के बीच उपस्थित हुई डॉक्टर शशबाला सिंह जी, और संचालन कर रही हैं, कुशल संचालन कर रही हैं डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव जी, और प्रिय बच्चों। महादेव वर्मा के बारे में कल मैडम ने बताया कि कल बोलना है, तो पढ़ना तो संभव नहीं था, लेकिन सोचना संभव था। तो थोड़ा बहुत जो मैंने सोचा उसके बारे में वही बातें आपसे करूँगा, क्योंकि पढ़ने को तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। महादेव जी 1907 से 1987, 11 सितंबर 1987 उनका निधन हुआ।
और एक तरह से जब उन्होंने कविताओं की शुरुआत की तो छायावाद का प्रमुखतम समय था, वो छायावाद प्रवण रूप में एकदम था। और उन्हें छायावादी कवि कहना भी बहुत कुछ ठीक नहीं है। दूसरी चीज ये है कि 1987 तक वे रही और तब तक महिला आंदोलन, महिला विमर्श, सारी चीजें जो है कि फलक पर आ चुकी थी। लेकिन आप देखिए कि वो आगे की जो स्त्रियां हैं, जो लेखिकाएं हैं, जो आंदोलन है, उनसे जोड़कर उनको कोई नहीं देखता। उनको सीधे मीरा से जोड़ दिया जाता है। मध्यकाल में मीरा, और जहां सबकी जुबान पर आता है कि आधुनिक मीरा, माधवी आधुनिक मीरा है। तो थोड़ी बहुत पड़ताल इसी दो रेखाओं के बीच, क्योंकि 87 तक जो नारी आंदोलन है वह धीरे धीरे अपना पूरा स्वरूप ग्रहण कर लिया था। और प्राचीन समय में ऐसा क्या चीज है, कौन सी चीज मीरा में है कि लोग मीरा तक पहुंच जाते हैं महादेवी को लेकर। वे उनके अधिकांश समय को, उनके अधिकांश भविष्य को रेखांकित नहीं करते हैं उन चीजों में जो नारी आंदोलन से जुड़ी चीजें हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि मीरा के पहले कोई क्रांतिकारी चेतना स्त्रियों की नहीं रही है। खुद भारत में ही स्त्रियों की बड़ी क्रांतिकारी चेतना रही है, और उस क्रांतिकारी चेतना से भी मीरा महादेवी को जोड़ा नहीं जाता है। उन्हें मीरा कहने का मतलब ही कि वह विरह की कवयित्री है, रुदन की कवयित्री है। उनकी कविताओं में साहस नहीं देखा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि मीरा ने केवल 10 साल तक कविताएं लिखी हैं। उनकी जितनी कविता संग्रह आए हैं वे सब केवल 10 साल के भीतर ही आए हैं। और सारी कविता संग्रह उनकी यामा में छपी। यामा में उनकी सभी कविताएं लगभग 200 की। आदरणीय प्रबंधक महोदय, इस आयोजन में बहुत कुछ न बोलते हुए इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी मंचासी मंच और प्यारे बच्चों, अभी मैं कुछ समय यहाँ तो रहने वाला था, लेकिन कुछ अचानक ऐसा कार्य आ गया कि मुझे बहुत जरूरी जाना ही पड़ेगा। हमारे जिस कार्यक्रम में आप लोग आज उपस्थित हुए हैं, श्री महादेव वर्मा के जन्म दिवस में चर्चा हो रही है, और जो गोष्ठी का कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसमें उनके जीवन पर, उनके कवित्री होने पर और उनके जीवन पर बहुत सारे हमारे हिंदी के बड़े बुद्धिमान सब विद्वान यहाँ बैठे हुए हैं, और विस्तृत रूप से आप लोगों को बताया, समझाया और उनके जीवन के बारे में पता डाला गया। हम अपने प्यारे बच्चों, बच्चियों, जो भी यहाँ लोग हैं, आप लोग भी अपने जीवन में कितनी कम उम्र में उन्होंने कवित्री बनने का प्रयास शुरू किया और किस मंच तक, कहां तक जाके पहुंची कि आज अभी हमारे टीचर ने आप बताया कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आज भी मैं भी वहीं से पढ़ा हूँ, तो वहां जाने पर अभी महावीर उनके नाम की चर्चा होती है तो हर जगह आज भी ऐसा लगता है कि यहाँ मौजूद है। और यह शुभ अवसर जो बच्चे बैठे हैं, जिस गोष्ठी का आयोजन किया गया है, ये बहुत ही शुभ अवसर है कि आप भी अपनी प्रतिभा को निखारने का प्रयास करें। बहुत सारे हमारे बच्चे शर्मवश नहीं बोलना चाहते, हम कोई मंच नहीं बोले हैं, नहीं जाना चाहते, प्रयास करिए। यह शुभ अवसर आप लोगों के आगे बहुत कम ही मौका मिल पाएगा कि ऐसे मंच पे आप लोग एक साथ एक जगह उपस्थित होकर कुछ बोल सकें। तो आपको भी उस दिशा में उनके जीवन से सीखना चाहिए, सीख करके आपको भी उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं आपको विराम देता हूँ। धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत शुभकामना, शुभकामना आपको, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं पुनः आदरणीय
मराठ्यांचे लिपो मेहमान। तो मैं बात कर रहा था कि उनकी कविताएं यामा में संकलित हैं और उन्होंने केवल 10 वर्ष तक कविताएं लिखी, क्योंकि उनकी विरह भावना पर तमाम सवाल उठने लगे थे और उनको ये लगा कि बहुत दिनों तक इस तरह की कविताएं अगर मैं लिखती रही तो शायद मैं सबके सवालों का जवाब भी देना पड़ेगा। तो उन्होंने कविताएं बंद कर दी। यामा में उनके बनाए हुए चित्र भी छपे हुए हैं और उसके बाद उन्होंने निरंतर गद्य लिखा। संस्मरण और संस्मरणात्मक रेखा चित्र ये उन्होंने लिखती नहीं चलेगी। महादेवी जी के बारे में आलोचकों में बहुत ज्यादा जिज्ञासा थी, क्योंकि उस समय तक आधुनिक काल में एक तरह से एकमात्र ऐसी कवियत्री थी कि जो प्रेम और विरह को एक कुछ अलग तरीके से प्रस्तुत कर रही थी। और ये अलग तरीका क्या था उनका, किस रूप में? पहली बात तो पति ने शादी होते ही पति ने उनको त्याग दिया, तो जब परित्यक्ता हुई तो बहुत अच्छी चीजें उनको किस तरह से, अगर इस ऐसे परिवार से थी कि जहां वो संघर्ष कर सकी, नहीं तो महिलाओं का जीवन बहुत वैधव्यपूर्ण जीवन हो जाता है। और स्त्री विमर्श की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो महादेवी जी के इस पक्ष को हम देख सकते हैं। मनु भंडारी ने जो लिखा कि वो पति के अतिरिक्त भी संसार में बहुत कुछ ऐसा होता है जो नारी जीवन को पूर्ण बना सकता है। तो एक तरह से पति के बिना उन्होंने अपने जीवन को पूर्णता प्रदान करने की कोशिश की है महादेवी जी ने। और ये मीरा के साथ भी पति नहीं है, उनके भी पति बचपन में शादी हो जाती थी और वो मर गए थे। तो उन्होंने भी एक स्त्री जिसके जीवन में पुरुष न हो, पति न हो, तो वो अपने जीवन को कैसे पूर्णता प्रदान करती है, ये चीज सबसे महत्वपूर्ण होती है कि कोई स्त्री किस तरह से वह समाज के बनाए हुए मूल्यों में अपना जीवन व्यतीत करती है अथवा अपने जीवन को एक अलग तरीके से पूर्णता प्रदान करने की कोशिश करती है। ये दोनों महत्वपूर्ण चीजें हैं। और महादेवी जी की पहचान इस रूप में होती है कि उन्होंने अपने जीवन को पूर्णता प्रदान किया, अपनी रचनाओं से पूर्णता प्रदान किया। और यही नहीं, वो चाहती तो किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होती। गांधी जी ने उनको बहुत चाहा कि वो प्रोफेसर हो जाए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे छोटे बच्चों के बीच अच्छा लगता है और मैं महिला विद्यापीठ में ही रहूंगी जो है, और मैं वहीं की प्राचार्य रही जो है। तो बहुत बार आलोचकों में महादेवी जी को लेकर बड़ी ऐसी भी रिसर्च है उनकी। अब वो रिसर्च कैसे किए हैं, किस रूप में किए हैं, खुद दूधनाथ सिंह ने, मेरी बात उनसे ही हो रही थी महादेवी जी पर, और वो भी कभी कभी विवादित टिप्पणियां कर देती थी। और दूधनाथ जी की विवादित टिप्पणियां पूरे इलाहाबाद शहर में घूमती रहती थी। जिस दिन वो टिप्पणी करते थे पूरे शहर में चर्चा बना रहता था, काफी हाउस से लेकर सब जगह की दूधनाथ जी ने आज ये बोला है। लेकिन महादेवी जी कभी किसी आलोचक के लिए कोई जवाब नहीं देती थी, कोई जवाब आलोचकों को नहीं देती थी। चुपचाप वो अपना काम करती रहती थी, लिखती रहती थी और अपना एक लेखकी व्यक्तित्व बनाती रहती थी। रही बात की जो विरह और प्रेम और विरह, ये दो अनुभूतियां जो उनके यहाँ दिखाई पड़ती है, क्या सचमुच वो विरह भावना हमारी किसी लंबी परंपरा जो चली आ रही है उससे कैसे अपने को अलग करती है? क्योंकि एक तो वो प्रत्यक्ष जीवन है और यही कारण है कि उन्होंने अपने जीवन में सादगी अपना ली। वो सिर पर पल्लू रखती थी, कोई भी जाता था तो उसके सामने जो है सिर पर पल्लू रखकर ऐसा लगता ही नहीं था कि वे जो है कि कोई बहुत पढ़ी लिखी महिला है जो है कि, और कोई उनका ऐसा स्वरूप नहीं दिखाई देता था कि जिससे ये लगे कि हाँ स्त्री के जो भारतीय मर्यादा है उस भारतीय मर्यादा को कहीं वो तोड़ नहीं। लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें स्त्रियों के लिए कही। उन्होंने कहा है कि अगर स्त्रियां शांत हैं तो ठीक है, लेकिन वो अशांत हो जाएं तो काली और चंडी से कम नहीं होती है। और अगर ऐसा हो तो वह उनकी जो विरानुभूति है
एक नई प्रवृत्ति रहस्यानुभूत रहस्य के रूप में देखा जाने लगा। और ये कोई नई बात नहीं है। स्त्रियों ने जब भी प्रेम किया तो उनके प्रेम को हमेशा रहस्य के रूप में ही देखा गया। हर समय जो है मीरा भी उसी रहस्य में है। मीरा ने जब स्पष्ट कर दिया कि मेरा सारा प्रेम है कृष्ण के प्रति है, कृष्ण की भक्ति है, लेकिन उसके बावजूद भी आलोचक ये तराशते रहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कोई जो है, और ये आलोचकों का ये सवाल बहुत जायज है, इस रूप में जायज है कि जो हमारे यहाँ रहस्य की परंपरा है वो बहुत पुरानी है। और खास करके ईरानी जो सूफीज आए, उन सूफियों के यहाँ जो है ये परंपरा रहस्य, वो रहस्यवादी थी। और वह रहस्यवाद हमारे यहाँ निर्गुण भक्तों के यहाँ जो है, निर्गुण भक्तों के यहाँ दिखाई देता है। लेकिन सगुण में जो रहस्यवाद आया वो रहस्यवाद उस रूप में नहीं है। तो मीरा सगुण मार्गी है, और अगर कृष्ण की भक्त हैं, इसलिए उनको भक्त के रूप में देखा जाता है, तो कृष्ण की भक्त हैं, तो कृष्ण की तो वैसे ही कभी प्रेमिकाएं हैं, और उसमें राधा जो है वो सर्वोपरि है, युगल मूर्ति है। अगर आप ये सोचते हैं कि कोई राधा कृष्ण से प्रेम कर ले, राम से प्रेम कर लेगा, तो राम से प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी पत्नी तो वही है। तो अगर कोई राम से प्रेम कर, कोई स्त्री राम से प्रेम करना चाहे या कृष्ण से प्रेम करना चाहे, तो वह उस रूप में प्रेम नहीं कर सकता, वो उसको माध्यम वाले बना सकता है जीने की। इसलिए क्योंकि लेकिन निर्गुण भक्तों के यहाँ जो प्रेम है, वह प्रेम जो है वहाँ उनका ब्रह्म जो है वो शादीशुदा ब्रह्म नहीं है, उसकी पत्नी नहीं है। और सूफियों के यहाँ भी जो प्रेम है, वह प्रेम भी उसका पति नहीं है, वो परमात्मा जो है स्त्री रूप है। और निर्गुणों के यहाँ जो है वह जो परमात्मा है वो पुरुष रूप है, तो वो अकेला है और उससे प्रेम कर सकती है। इसलिए निर्गुण कवि और सूफी कवि दोनों ने प्रेम को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। प्रेम को उन्होंने प्रधान माना है। प्रेम में वो कभी तो कहते हैं कि पोथी पढ़ जब मुआ भया पंडित कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े से पंडित हुए। तो जो हमको प्रेम बताया जाता है वो प्रेम नहीं है, वो भक्ति, वो भक्ति है। और भक्ति को हम जो है कि प्रेम के रूप में दिखाने के हम भगवान से प्रेम कर युगल मूर्तियों से, ये अंतर जो है दिखाई देता है। तो जो मीरा के यहाँ, मीरा ने कृष्ण को एक माध्यम बनाया। और रहस्यानुभूत महादेवी जी ने एक जगह लिखा है कि मैं पहले फूल को खिलता हुआ देखती थी तो जैसे मेरा रोम रोम खिल उठता था। बाद में मुझे लगा कि नहीं, ये तो पार्थिव संसार में, पार्थिव रूप में हम फूल मेरे भीतर नहीं आ सकता और मैं उसके भीतर नहीं समा सकती। तो ये जो अद्वैत का भाव है, ये अद्वैत में बाधा होने लगती है जो है। और ये उनकी कविताओं की जो रहस्यानुभूति उसकी उनकी कविताओं में, उसमें साफ साफ ये बाधा दिखाई देता है कि किन किन रूप में बाधा, क्योंकि वह सौंदर्य हमारे भीतर समा नहीं पाता है। हम वैसे ही रहते हैं जैसे पानी और तेल की मिलने की कोशिश करें, लेकिन वो मिल नहीं सकती। इसीलिए संसार में भी जो प्रेम है, वह प्रेम जो है कभी भी जितना मिलना चाहिए, अद्वैत होना चाहिए, जो वो अद्वैतवाद है। और ये अद्वैत का प्रभाव महादेवी पर बहुत है, खूब है। लेकिन वो इस बात को समझती है कि ये जो पार्थक्य है वह हमको विरह दे रहा है। इसलिए कहती कि जीवन विरह का जीवन। वो कहती है कि मिलन का मत देना, मिलन का मत देना, हम मिलना भी नहीं चाहती। मीरा तो कहती है कि मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, कि मैं तो प्रेम दीवानी हूँ और मेरे दर्द को कोई जानता नहीं। लेकिन मीरा महादेवी जी कहती है कि मेरे पास दर्द ही नहीं है, वो दर्द नहीं है, वह जो है वह अद्वैत, क्योंकि वह अद्वैत हमने प्राप्त ही नहीं किया है, वह अद्वैत तो मुझे किस रूप में नहीं मिला। तो ये जो अंतर है कि वो कहीं न कहीं मीरा का जो प्रेम मीरा के पास प्रेम विरह है, लेकिन महादेवी जी के पास प्रेम विरह नहीं है, उनके पास वैराग्य भाव है। उस वैराग्य भाव से वो कविताएं लिखती है। इसलिए वो प्रिय को भाता है कम के पर्दे में आना, मधुर मधुर मेरे दीपक जल,
ये जो बातें कहती हैं तो वो क्या है कि अपने प्रेम को एक मधुरता प्रदान करना, एक मधुर रूप दे देना। अब उस मधुर रूप को उन्होंने प्रिय को एक मधुर रूप दिया। प्रिय को गाता है काम के पर्दे में आना, मधुर मधुर में दीपक जल। तो ये जो जब वो गाती हैं तो जब भी कोई प्रेम करता है या भक्ति करता है तो अपने इष्ट को, अपने आराध्य को, अपने प्रेम को बहुत मधुर बना लेता है। और उसी मधुरता के सहारे वह जो है कि पूरी अपनी बातें जो है कि गाता है। उसका प्रिय बहुत मधुर है। तो महादेवी का प्रिय भी बहुत मधुर है, इतना मधुर है। और वह केवल कहती कि प्रिय का पद आलोकित करता है। वह क्या प्रेम है? ये बड़ी लंबी परंपराएं चलती है कि व्यष्टिवाद और समष्टिवाद, कि क्या व्यष्टिवाद, मीरा का जो व्यष्टिवाद है वह समष्टिवाद में परिवर्तित होता है। प्रसाद के आंसू में वे व्यष्टिवाद समष्टिवाद में जाकर परिणत हो जाता है। लेकिन महादेवी जी कहती है कि मेरे गीले पलक में छुओ, मेरे गीले पलक में छुओ मुरझाती कलियां, कि मुरझा संसार की मुरझाती हुई कलियां देखो। अपने व्यक्तिवाद को वे कभी भी जो है कि समस्त में प्रिय से मिलना नहीं चाहते, मिलाना नहीं चाहते। वे कहती कि विस्तृत जग का कोई कोना, कभी न मेरा अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही उंगली करती वृताक्षरी। वो अपने अस्तित्व को इसी रूप में देखना चाहती है कि जैसे वो पैदा हुआ, समाप्त हुआ, उसके कोई चिन्ह बचे नहीं, कोई चिन्ह। जो मैंने जीवन जिया बस ये जीवन ही मेरा महत्वपूर्ण है। और दूसरी चीज ये कि महादेवी जी कहती हैं कि मेरे अंदर वो अद्वैत क्यों नहीं आ सकता, इसलिए कि मैं क्यों ऐसे प्रिय को कह दे रही हूं, क्योंकि उस समय का भारतीय समाज ये चाहता है कि जो स्त्री इस रूप में है वह इस तरह का जीवन जीती है तो उसका जीवन एक आदर्श जीवन है। लेकिन महादेवी जी कहती हैं कि मुझे कभी कोई दुख नहीं मिला इस तरह से। जो पार्थिव दुख होते हैं, जो पार्थिव विरह होते हैं, क्योंकि मुझे सम्मान मिला, पूरा सभा की सदस्य भी रही, जो है साहित्य में सम्मान मिला, देश के बड़े बड़े नामचीन लीडर नेता सब उनको पर्सनल पहचानते थे, जो है। तो जो ये चीज जो मीरा को नहीं मिला वो महादेवी जी को मिला। इसलिए महादेवी जी कहती हैं कि मेरा रास्ता जो है कि वो अलग हो गया। मैं वह काटे, वो विरह, वो दुख, वो दर्द जो मीरा ने झेला था वो महादेवी जी को नहीं मिला था। तो मीरा के सामने जो था कि उनको जीवन की चुनौती थी, वे तो भागती फिर रही थी कि कैसे कैसे अपने जीवन को बचाएं। महादेवी जी के सामने ये सब चुनौतियां नहीं है। और मीरा को तो इसलिए कि सब पूरा परिवार उनको मारना चाहता है और वे कैसे संत पूरे आंदोलन में खड़ी होती है। और एक तरह से मीरा ने आंदोलन चलाया उस रेगिस्तान की धरती पर। उन्होंने अपने इतने आंसू उनके बहे हैं कि कहते हैं कि वह रेगिस्तान भी नम हो गया इतने। और वे सिर्फ उनकी आंसू नहीं है, उनकी जैसी तमाम स्त्रियों के आंसू हैं जो उस राजस्थान की धरती पर गिरी है, जो जहाँ सामंतवाद और जहाँ पुरुषत्व की चेतना इतनी प्रबल रही है कि स्त्रियां हमेशा दबी रहती थी उस जगह पर। तो मीरा इसलिए मीरा के भीतर जो क्रांति धर्मिता है वो बहुत बड़ी क्रांति धर्मिता है जो महादेवी के भीतर नहीं आ सकती। एक तरह से महादेवी ने अपने अनुकूल अस्तित्व की तलाश कर ली कि अगर हम अपने किसी अनुकूलन में पड़े रहेंगे तो हमारा अस्तित्व बना रहेगा। हम अगर इस अनुकूलन को तोड़ते हैं तो हमारा अस्तित्व नहीं बना रहेगा, क्योंकि उनको इतना सम्मान मिल चुका था कि वो उस सम्मान को नहीं खो सकती थी। और इसलिए उस अनुकूलन अस्तित्व को उन्होंने हमेशा बनाए रखा, जो है इसमें मैं पड़ी हूँ और वह सम्मान उनको मिलता रहा। मीरा ने एक पूरा आंदोलन खड़ा किया था और आज तक की स्त्रियां उस आंदोलन से प्रेरणा ले रही हैं कि भारत में जो है जो परंपरा है, जो आज स्त्री विमर्श आया है, ये स्त्री विमर्श जो है उससे प्रेरित हो रहा है, उससे प्रेरणा ले रहा है। तो जो रास्ते तो जो प्रश्न भूत पर मैं थोड़ी सी बातें और करके
की बात करती हैं जो है, ये स्वानुभूत का स्वरूप भी हर स्त्री के लिए अलग अलग हो जाता है। और मीरा की स्वानुभूत एकदम अलग है। और उन्होंने एक पुरुष की तलाश की, एक पुरुष की तलाश मीरा ने की पूरे जीवन में। और वो रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी सोते हुए रैदास तक पहुंची हैं और रैदास को अपना गुरु बनाया। गुरु मिले हुए एक रैदास समारा उन्होंने कहा की। तो वह पुरुष, क्योंकि उनको ये लगा कि जो हमारा प्रेम और विरह है, और रैदास भी प्रेम के उतने ही बड़े कवि हैं जितनी बड़ी कवित्री मीरा है। तो वह जो उनकी स्वानुभूत है, उनको बस इतना ही था कि मेरी स्वानुभूत को कोई पहचान दे, कोई पुरुष पहचान दे। जीव गोस्वामी को तो उन्होंने कहा कि आप कैसे पुरुष हैं। जब वो वहाँ उनको खोजते खोजते पहुंची तो उन्होंने कहा कि अरे मैं किसी स्त्री से नहीं मिलता, मैं किसी स्त्री से नहीं मिलता, दूर रहो। तो उन्होंने कहा कि मैं तो ये जानती थी कि वृंदावन में एक ही पुरुष है, वो कृष्ण है, बाकी सब तो स्त्रियां हैं, दूसरा पुरुष कहाँ से आ गया। तो फिर उन्होंने ही उनका शिष्यत्व ग्रहण कर लिया कि मैं मीरा आज से आप ही का शिष्य रहूंगा जो है। फिर वो खोजते खोजते रैदास तक पहुंची। तो वह पुरुष जो प्रेम की उच्चता को प्राप्त नहीं कर पाया है, वह कभी स्त्री अस्तित्व को नहीं समझ सकता, क्योंकि स्त्री जिस अस्तित्व को तलाश रही थी वह प्रेम की उच्चता में ही पूरी होती है। वह कभी किसी सामर्थ्य भाव या बहुत पुरुषत्व से प्राप्त नहीं हो पाता है। और पूरा छायावाद इस बात का उदाहरण है कि सारे लोग, सभी कवि अलग अलग सेंस के हैं, अलग अलग रूप के हैं, लेकिन सब मिलाकर एक धारा जो छायावाद की खड़ी होती है जो है, वह मजबूत है। उसमें महादेवी जी भी अपनी उस मजबूती से खड़ी होती है। तो एक महादेवी जी जो आधुनिक नारियां हैं, वे किस रूप में महादेवी जी को ले सकती हैं, किस रूप में शक्ति के रूप में उसे शक्ति प्राप्त कर सकती हैं। देखिए, महादेवी जी का जो गद्य है वो बहुत ही रुचिर है। उसको पढ़ते वक्त जो है, उस गद्य को आप देखेंगे कि इतनी रुचि उसमें पैदा होती है जो है। एक छोटे से भी पात्र को अगर वो गिल्लू गिलारी पर भी लिखती हैं तो ऐसा बांध देती हैं कि जैसे वो बड़ा जीवंत है, मनुष्य का हिस्सा। और आज इको पोएटिक्स पोएट हो रहे हैं और पर्यावरणीय साहित्य लिखे जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि ये लोग अपने पर्यावरण से कटे गए लोग थे। अपने पर्यावरण को, वो भक्ति हो, घीसू हो, रामा हो, इस सब रेखा चित्रों में भी, और खुद जब निराला तक उन्होंने जो संस्मरण लिखा है, वह संस्मरण बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही बढ़िया है कि निराला उनको अपनी नगोरी का मानते थे। और निराला का व्यक्तित्व उन्होंने बहुत बड़ा बनाया है जो है कि अपने संस्मरण में जो है, और निराला उस तरह के थे। तो महादेवी जी का संबंध इस तरह से हुआ थी कि उस समय के जितने साहित्यकार थे, वो सभी साहित्यकार जो है उनके अस्तित्व को स्वीकार करते थे और उन्हें एक आने वाली स्त्रियों के लिए प्रेरणा के रूप में भी स्वीकार करते थे। जो है बहुत सी बातें हैं जो कम समय में संभव नहीं है, इसलिए मैं फिर कभी बातें करूंगा जो है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस कार्यक्रम में आस्था और विज्ञान का संतुलन स्थापित करने के लिए महादेव वर्मा भी कहते हैं कि वस्तुएं कुटुंबकम तभी सफल होगा जब आस्था और विज्ञान एक हुआ और लोगों का आवागमन हुआ। मैं आदरणीय प्राचार्य जी से अनुरोध करती हूँ कि आप महिला सशक्तिकरण पर अपने भाव अपने योगदान व्यक्त करें। स्वागत है। मंच पर उपस्थित महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य जी, हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष और हमारे प्रिय डॉक्टर पटेल जी, हमारे विश्वविद्यालय के ही पढ़े हमारे जूनियर कहिए डॉक्टर रोहित जी, डॉक्टर रेखा मिश्रा जी, डॉक्टर पूनम जी, और हिंदी वालों को पूरा नजर रखने के लिए अंग्रेजी वालों ने एक आदमी आज भेजा है
जी, मैं बच्चों हिंदी का विद्यार्थी नहीं हूँ। मेरा हिंदी का ज्ञान कक्षा 10 तक का। हम विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी तो इंटर से सामान्य हिंदी पढ़ने वाले, तो हमको बहुत हिंदी पता नहीं। अब थोड़ी बहुत रुचि से जो जान गए। और आज की बात जो है बड़ी तकनीकी बात है, उसमें कोई बात बोलना उचित नहीं जब तक कि पूरा आप उस पर पकड़ न रखें। बस मैं जो पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, तो हमको लगता है कि हिंदी वाले भी वैसे ही बवाल काट रहे हैं जैसे साइंस वाले काट रहे हैं। मतलब साइंस वाले से काटने का मतलब ये कि आप कोई लोहा ले लीजिए, तो कोई साइंस वाला कहेगा इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें प्रोटॉन है, इसमें न्यूट्रॉन है, मतलब रहेगा जो बोलेगा क्वार्क पार्टिकल्स हैं, फलाना है, सब अपने अपने तरीके से उसको नोचते रहते हैं। बहुत बाद में जाके मालूम चलता है कि नहीं, ये एक चीज भी है भैया, इसको पूरा एक चीज के रूप में भी देखो। ऐसे ही हिंदी और इनका सबका हाल है। ये एक महिला रचनाकार है, कोई उसको मीरा की तरह नोच रहा है, कोई स्त्री नोच रहा है, कोई कवित्री नोच रहा है, कोई बनवा नोच रहा है। उस एक संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई हम लोग उसका आनंद नहीं लें। जैसे सेब आप खाएं, कोई कार्बोहाइड्रेट निकाल के भागे, कोई विटामिन निकाल के भागे, कोई मिनरल निकाल के भागे, उस सेब का महत्व क्या है? उसकी तो हमेशा गिर जाएगी ना भाई। तो कभी इसको हम होलिस्टिक व्यू कहते हैं। इस होलिस्टिक व्यू पर भी जो हमारी समालोचनाएं हैं वो जरूर आनी चाहिए, जो किसी एक रचनाकार को संपूर्णता में ले और उसको ले। तो महादेवी हम लोगों के लिए एक स्त्री है, एक साहित्य की प्रोधा है। अब उनमें जिसको खोजना हो तो खोजा है। हमारे लिए तो भाई माँ और दादी जैसी ही है। बस इसी बात के किसी न किसी के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी विभाग को विशेष शुभकामना। धन्यवाद सर। हम लोगों की सौम्य इच्छा यही है कि स्त्री को व्यक्ति समझा जाए। जब तक स्त्री को व्यक्ति नहीं समझा जाएगा, धीरे धीरे एक एक रूप में लोग देखेंगे ही। अब मैं अपने विभाग की डॉक्टर रेखा मिश्रा जी से सादर अनुरोध करती हूँ कि आप आए और आभार ज्ञापन करें। सभी गणमान्य, आदरणीय, सम्मानित सभी वरिष्ठ लोगों को मैं प्रणाम करती हूँ। छोटों को आशीर्वाद प्रदान करती हूँ। मेरे प्रिय बच्चों, सभी को महादेवी वर्मा की जयंती की शुभकामनाएं। सबसे अंतिम में मौका मिलता है और बातें इतनी ज्यादा इकट्ठा हो जाती हैं कि यद्यपि मैं आभार ज्ञापन के लिए यहाँ पर आमंत्रित की गई हूँ, लेकिन जैसा कि सर ने बताया कि सब लोग अपने अपने ढंग से अपना अपना नजरिया होता है किसी चीज को देखने का। हमें महादेवी वर्मा का यही अच्छा लगता है कि वो प्रख्यात साहित्यकार हैं, लेकिन सबसे अच्छा ये लगता है कि ये उस युग में अपना स्थान बनाई। सशक्तिकरण की बात करी, सबसे सशक्त इसलिए दिखाई दी कि जब प्रसाद, पंत और निराला जी जिस समय वर्तमान थे, ऐसे वरिष्ठ लोगों के बीच में महादेवी वर्मा ने स्त्री सशक्तिकरण का जो है उन्होंने स्थापित किया मानदंड। और वो सिर्फ एक रूप में नहीं, वो बहुआयामी व्यक्तित्व की थी कि जितनी अच्छी वो गद्यकार थी, उतनी अच्छी वो कवियत्री थी, उतनी अच्छी वो रेखा चित्रकार थी, संस्मरणकार थी। और सारी चीज बच्चों ने बड़े विस्तार से उस पर प्रकाश डाला है कि उनके जीवन का क्या स्वरूप था, उनके कृतित्व का क्या स्वरूप था। और एक बात ये अच्छी लगी कि पुरुषों के बीच में उन्होंने अपने अस्तित्व को स्थापित किया। जब छायावाद के 4 स्तंभ की बात होती है तो महादेवी वर्मा के नाम के बिना वह पूर्ण नहीं होता। तो स्त्री सशक्तिकरण के लिए एक ये बात बहुत प्रभावित करती है। दूसरी बात ये प्रभावित करती है कि परित्यक्ता होते हुए भी, या ये कहिए प्रेम और श्रृंगार के प्रति आकर्षित न होते हुए भी, वह कभी भी कुंठा से, अवसाद से, पीड़ा से युक्त होकर के वो कुंठाग्रस्त नहीं। उन्होंने अपने दुख को त्याग, समर्पण, समाज में संवेदना, सहृदयता, ममता के रूप में प्रसारित किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है
कि एक स्त्री जीवन में जो इतने अभाव, दुख और पीड़ा में रहती है, वह भी जो है समाज को अपने द्वारा वह कौन सा स्वरूप प्रदान करती है। बहुत ही अच्छा लगा। और आप लोग जानते हैं कि जीवन में जब तक पीड़ा न हो, जब तक दर्द न हो, जब तक संवेदना न हो, जब तक सहानुभूति नहीं हो, तो जीवन निरर्थक है, उसमें सार्थकता नहीं है, क्योंकि उसमें मानवीय गुणों का विकास ही नहीं हुआ। और विरह और वेदना उन्होंने प्रिय इसलिए माना कि हमें लगता है कि संयोग में वो सामिप्य नहीं रहता, वो सामिप्यता और सन्निकटता नहीं महसूस होती जो वेदना और विरह में महसूस की जा सकती है। मुंशी प्रेमचंद जी ने संभवतः कहा है कि जो किसी की याद और विरह में सन्नाटे में एकांत में बैठकर जो बिलख बिलख कर नहीं रोया, वो एक ऐसे सुख से वंचित है जिस पे जीवन की सैकड़ों मुस्कानों को न्यौछावर किया जा सकता है। तो ये वेदना है, ये पीड़ा है, ये संवेदना है, ये सहानुभूति है। और महादेवी वर्मा ये कहती हैं कि परिचय इतना इतिहास यही, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कंठी मिट आज चली, उमड़ी कंठी मिट आज चली। अस्तित्व तो सबका समाप्त होता है, लेकिन उनका उमड़ना, उनका घुमड़ना, अपना अस्तित्व स्थापित करना और इस पुरुषवादी समाज में एक अलग पहचान बनाना, ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। इसीलिए संभवतः उनकी इस प्रखरता को देखकर, उनकी विशिष्टता को देखकर, उनकी उपलब्धि को देखकर शायद आज हम उन्हें आधुनिक मीरा के रूप में याद करते हैं। और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आभार ज्ञापन का वक्त है, इसलिए मैं माननीय प्राचार्य महोदय को, पूर्व प्राचार्य महोदय को और अपने वरिष्ठ विभाग अध्यक्ष पटेल सर को, कुशल संचालिका पूनम मैम, आंग्ल भाषा की विद्वान शशिकला मैम और अनुज्वल व्यवहार रखने वाले रोही सर का मैं हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और आभार ज्ञापित करती हूँ। इसी के साथ मैं वाणी को विराम करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्राचार्य जी के आगमन से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत आभार प्राचार्य जी।